हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कल हमने ग्रैनी का जो है चैप्टर 2 का आधी ही वीडियो डाली हुई थी, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि मैं फुल वीडियो बना पाती। तो आज हम इसमें पूरी वीडियो डालेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो एंड तक हम डाल पाएँ। तो यहाँ फिलहाल अभी हमारे पीछे ग्रैनी लगी हुई है और हम स्टिल जो है उस बोट के पार्ट्स वगैरह ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। और देखिए पीछे पीछे हमारी ग्रैनी आ रही है, तो पहले हमें ग्रैनी से बचना है। और सामने आ गए हैं ग्रैंडपा। वाह, दोनों ने हमें पकड़ लिया है। अब हमें जल्दी से जल्दी आगे चलना होगा ताकि हम इन दोनों से बच पाए। सो गाइस, मैं अभी यूट्यूब में नई हूँ, इसलिए मुझे गेम प्ले वगैरह बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टिल मैं अभी सीख रही हूँ और हो सकता है टाइम के साथ मेरे अंदर मैं इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ पूरी, और आगे आपके लिए मैं इससे भी बेस्ट वीडियो लाऊंगी। पहले मैं अभी स्टिल सीख रही हूँ किस तरह बनाना है, क्या वॉइस ओवर करना है। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वीडियो वगैरह बनाने में और रिकॉर्ड्स करने में। तो अभी मैं काम कर ही रही हूँ अपने ऊपर, अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सो यहाँ पे ग्रैंडपा हमारे पीछे लगे हुए हैं और ग्रैनी ने भी हमें देख लिया है, तो हमें दोनों से बचते हुए आगे जाना पड़ेगा। और हमारे हाथ में एक ये चाबी सी है, ये मशीन की नट वगैरह की चाबी वगैरह है। इससे कोई खास काम तो हो नहीं सकता है, शायद हो सकता है इससे काम आ जाए। चलिए देखते हैं ये कहाँ पे यूज़ होगी और इसे कहाँ लगाना है। फिलहाल अभी ग्रैंडपा को और ग्रैनी को हमने थोड़ा बहुत तो घुमा दिया है कि हमारे पीछे नहीं है वो। देखते हैं इस कमरे में हमें क्या मिलता है देखने को। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, इसमें हम अभी सिर्फ फिलहाल छुप सकते हैं और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अभी। सो हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इतना ग्रैनी और ग्रैंडपा को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं बाहर इस रूम से और देखते हैं हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा यहाँ। तो ये जो है हम आ चुके हैं मेन वहीं पे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी डोर वगैरह है। अब हम जा रहे हैं, देखिए ग्रैंडपा जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, तो हम उनको इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं और भी रूम एक्सप्लोर करने हमने। ये है एक आई डोंट नो ये क्या चीज़ बनाई हुई है, पर इसमें कुछ तो है जिसे ये चाबी काम आ सकती है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इसे हमें इस चाबी को फिट करके घुमाना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता घुमाने के बाद क्या ही होगा इसमें, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही ये है क्या चीज़। ये उस तरह की चीज़ है जैसे कोई होती है ना बोट वगैरह, कुछ पानी में लाने की या ऐसा कुछ सिस्टम सा लग रहा है इसका, पर इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। पर नॉइज़ ज़रूर होगी और अब कुछ ही देर में ग्रैनी या ग्रैंडपा हमें ढूंढते हुए यहाँ तक ज़रूर आएंगे। अगर आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है और किस लिए काम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये होती क्या है एग्जैक्टली। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैनी हमारे पीछे तो नहीं आ रही है, क्योंकि हमने बहुत सारी नॉइज़ कर दी है, तो डेफिनेटली वो हमारे पीछे ज़रूर आने वाली है हमें देखने। सो यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे बिना कोई नॉइज़ करे और देखेंगे कि ग्रैनी आसपास है या नहीं। तो धीरे धीरे जाते हैं आगे और देखिए ग्रैनी अभी जा रही है। मेरे ख्याल से हमारी नॉइज़ की वजह से ग्रैनी आई थी और उन्होंने एरिया चेक करा और अब ग्रैनी जा रही है। और हम चलते हैं अब आगे की तरफ को धीरे धीरे, बिल्कुल बिना कोई नॉइज़ करे, क्योंकि अगर ग्रैनी ने हमें देख लिया तो हमारे डेज कम हो सकते हैं, जो हमने बिल्कुल नहीं करवाने, क्योंकि हमें ओनली 5 डेज मिलते हैं। इन 5 डेज में हमारा डे 1 तो ग्रैंडपा जी ने वेस्ट कर दिया पहले ही दिन। ऐसा हमारे हेड पर सिक्सर मारा कि हमारे सिर के सारे जो डोर होते हैं वो खुल चुके। तो हमें ग्रैंडपा से बचते हुए आगे निकलना होगा और हमें कोई वेपन ढूंढना होगा अपने लिए, ताकि हम इन दोनों से कुछ टाइम के लिए हमें टाइम मिल सके इनसे बचने का। अगर हमारे पास कोई वेपन होगा तो हम इन लोगों को 1-2 मिनट के लिए शांत रख पाएंगे, क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 1 में तो ओनली सिर्फ ग्रैनी थी और इसमें हमारे पीछे 2-2 हैं। हम एक से बचते हैं तो दूसरा हमारे सामने आ जाता है।
फिलहाल हमें मिला है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच हैंडल वगैरह है। आई थिंक ये वही है, हैंडल ही है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जिससे कि हम लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हैं बाकी रूम्स वगैरह में भी। जैसे कि यहाँ अंधेरा वगैरह है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो शायद हमें नीचे बेसमेंट की तरफ कुछ मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें हम ये हैंडल लगा के इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रूम्स वगैरह हैं यहाँ, और कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिख नहीं रहा। देखते हैं आगे कुछ मिलता है नहीं। ये छोटा सा, ओ माय गॉड, ये मिला असली चीज़। ये मिल चुका हमें यहाँ पे वेपन, और अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। ग्रैनी और ग्रैंडपा को कई देर के लिए हम रोक सकते हैं, जिससे हमें आगे और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ये घर एक्सप्लोर करने का, और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने में भी ये हमारी मदद कर सकता है। अब आ जाओ, कोई भी ग्रैनी हो, ग्रैंडपा हो, कोई भी अब सामने आ जाए तो हम उसे आराम से शूट कर सकते हैं। इसमें फ़िलहाल ये शॉटगन है, तो इसमें 2 ही एमओ वगैरह जो है ऐड होगी, तो हमें इसकी और भी ज़्यादा एमओ वगैरह चाहिए होंगी, ताकि अगर ग्रैनी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रैनी ऐसे सिर्फ ये गोली लगने की वजह से थोड़ी देर ही बेहोश होती है, उसके बाद वो 1-2 मिनट बाद रिवाइव हो जाती है। चैप्टर 1 में जो है ग्रैनी 2 मिनट 30 सेकंड के लिए जो है होती है, तो इसमें वो सेकंड और भी ज़्यादा कम हो चुका है। इसमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ग्रैनी बेहोश होती है। और यहाँ पे देखिए ग्रैनी ने, हमने जो गन चलाई थी शूट किया था, उसकी वजह से ग्रैनी देखते हुए आ गई है और यहाँ पे खड़ी है। अभी तक हम उसे दिखे नहीं है, और अगर अब ग्रैनी हमारे पास आएगी तो इसके लिए हमारे पास एमओ भी नहीं है, इसलिए हमें छुपे रहना होगा, क्योंकि हमने पहले ही शूट करके दोनों की दोनों एमओ वेस्ट कर दी है। तो हमें और एमओ ऐसे भी मिल जाएंगे। जब यहाँ गन है तो एमओ भी ज़रूर रखी होंगी, तो हमें बस एमओ ढूंढना है, और उसके बाद हम करते हैं आगे की तरफ गेम में सारे रूम्स को एक्सप्लोर, और देखते हैं हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही डेंजर है इसमें ग्रैनी। देखिए जहाँ जहाँ उसको डाउट हो रहा है ग्रैनी को कि यहाँ हैं हम, वहाँ वहाँ वो रास्तों में ट्रैप लगा दे रही है। और ये ट्रैप यूं ही नहीं है, इससे वाकई में कट होता है, हमारा पैर फंस जाता है इसमें अगर हम देख के नहीं चलेंगे तो इससे क्या होता है, हमारी जो है स्पीड कम हो जाती है। और देखिए दोबारा ग्रैनी को हमारी प्रेजेंस फील होगी है, तो इसलिए वो दोबारा आ चुकी है यहाँ पर। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो एमओ हमारे पास थी उसे वेस्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे ग्रैनी से सामने नहीं जा सकते डायरेक्ट, पहले हमें एमओ ढूंढनी होगी, उसके बाद हम ग्रैनी जैसे हमारे पास आए तो हमें ग्रैनी को उड़ा सकते हैं एमओ से। और भाई हमारे पास है शॉटगन सुना होगा पबजी में, जैसे एक पड़ते ही सारी खोपड़ी खुल जाती है। हमें बढ़ना होगा आराम आराम से, बिना कोई आवाज़ करे, धीरे धीरे आगे की तरफ। और देखते हैं ग्रैनी जा रही है, देखिए ट्रैप उसने लगा दिया है यहाँ पे और वो जा रही है। अब हम चुपचाप जो है इस रूम से बाहर निकलेंगे, ताकि हमें और एमओ वगैरह मिल सके शॉटगन की, और उससे जो है ग्रैंडपा या ग्रैनी कोई भी हमारे आगे आए तो हम उसे शूट कर सके। ये मिल चुकी हमें एमओ 2, और ये हमने कर दी है लोड। और अब देखते हैं, अब अगर हम नॉइज़ भी कर रहे हैं तो भी अगर ग्रैनी सामने आई तो हम उसे शूट कर सकते हैं आसानी से, और हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है। ये रही ग्रैनी ऊपर की तरफ जा रही है, उसे अभी हमारा पता नहीं चला कि हम यहाँ हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ग्रैनी ऊपर के फ्लोर पे गई थी, तो हम भी ऊपर जाके देखेंगे कि वहाँ ग्रैनी है या नहीं। ये आ गई ग्रैनी। ओह भाई साहब, ये हमने कर दिया यहाँ पे ग्रैनी को शूट। अभी हमने फर्स्ट टाइम ग्रैनी को शूट करा है, इसलिए टाइम वही बता रहा है 2 मिनट 30 सेकंड। पर अगर हम दूसरी या तीसरी बार ग्रैनी को शूट करते हैं तो ये टाइम भी जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अभी 2 मिनट 30 सेकंड के लिए तो ग्रैनी यहाँ पे बेहोश पड़ी है, इसलिए हमारे पास टाइम है कि हम कोई कीज़ वगैरह ढूंढ सके। यहाँ ऑलरेडी सारे लॉकर्स हम पहले भी चेक कर चुके थे, जो कि सारे खाली हैं। अब बारी है ग्रैंडपा से बचने की, तो अगर ग्रैंडपा हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें भी शूट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एक सिक्योरिटी की जो हम ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक नहीं मिली हमें। यहाँ सारे कुछ सब सिस्टम वगैरह खाली पड़ा है, सारे ड्रॉर्स वगैरह खाली पड़े, और ये पड़ी हुई एमओ अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से आके ले सकते हैं दोबारा। तो देखिए यहाँ सारे ड्रॉर्स वगैरह जो है खाली पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता इस कमरे में कोई है। ये आ चुके हैं ग्रैंडपा, और ये कर हमने ग्रैंडपा को शूट। तो ये भी अबाउट 2 मिनट 30 सेकंड तक ही बेहोश रहेंगे, तो इसलिए हमारे पास भी थोड़ा टाइम है। और
ये ग्रैंडपा ने देखे गले में जो है अपने कुछ डोरी से बांध के उसमें एक की है, लेकिन ये वो सीक्रेट कीज नहीं है। तो देखिए थोड़ी देर के लिए ही सही पर हमने ग्रैनी और ग्रैंडपा का खेल खत्म कर दिया यहाँ पे। अब हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं पूरे घर को एक्सप्लोर करने के और सिक्योरिटी और सीक्रेट कीज को ढूंढने की। तो हम पूरी कोशिश करते हैं अपने कि हम फटाफट उस कीज को ढूंढ पाए इससे पहले कि ग्रैनी जाग जाए। और ग्रैंडपा के पास तो अभी टाइम है जागने के लिए। ग्रैंडपा आराम से सो रहे हैं एक तरफ लेट के फ्लोर पे, आराम से मस्त हमने उनको सुला दिया है बढ़िया लोरी गा के। फटाफट हमें जाना होगा क्योंकि ग्रैनी अब जागने वाली है, क्योंकि ग्रैनी का स्लीपिंग टाइम ओवर हो चुका है। अब अलार्म बजने वाला है ग्रैनी का, तो इससे पहले कि ग्रैनी उठे हम चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊंगी, एक ऐसी चीज जो शायद आपने पहली बार देखी है इस गेम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्लो कर दिया है। ये देखिए जो सामने क्रिएचर से दिख रहा है, ये एक अजीब सा क्रिएचर था। शायद ये कोई इन ग्रैनी और ग्रैंडपा का ही मेल जोल मिला कुछ अजीब सा क्रिएचर है, अनोखा सा। ये यहाँ पे शायद मर चुका है, पर इसके पास आते ही ये अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। पर देखिए ये अलग से कोई ह्यूमन तो लग नहीं रहा है, ये और कोई भी नहीं लग रहा, शायद कोई क्रिएचर है, पता नहीं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल ज़रूर जानेंगे। पर आज के लिए इतनी ही वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 3 मैं कल 6:30 बजे ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।